पता है, कभी कभी सिर्फ एक लाइन, एक छोटा सा डायलॉग ही इंटरनेट पर तहलका मचा देता है। पर सवाल ये है कि एक मामूली सा दिखने वाला मजाक इतना वायरल हो कैसे जाता है? क्या ये बस एक मजाक है या इसके पीछे भाषा, कल्चर और कॉमेडी का कोई गहरा कनेक्शन छिपा है? तो चलिए आज इसी वायरल मजाक की चीरफाड़ करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या छिपा है। तो ये है वो डायलॉग जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। अब पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना? एक तरफ कोई किसी सम्मानित बुजुर्ग को बाबा जी कह रहा है और दूसरी तरफ पीछे से कुछ चुभने की शिकायत कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? क्या ये कोई मासूम सा सवाल है या इसके पीछे कोई शरारत छिपी है? तो चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। तो ठीक है, अब आते हैं इस मजाक के बिल्कुल सेंटर में। इस पूरी पहेली को समझने के लिए सबसे पहले इसका जो मेन हिस्सा है, यानी नाग जाग गया वाला फ्रेज, उसे समझना पड़ेगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक तरह का कल्चरल कोड है। अब देखिए, इस फ्रेज के दो कॉमन मतलब निकलते हैं। पहला, बिल्कुल सीधा साधा मतलब कि एक कोबरा सांप अपनी नींद से जाग गया है, और दूसरा जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि कोई पुरानी भूली बिसरी मुसीबत फिर से सिर उठा रही है। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है या फिर कोई तीसरा छुपा हुआ मतलब भी है जो इस पूरे मजाक की जान है? इस जोक का जो सेटअप है ना, वो कमाल का है, बिल्कुल परफेक्ट। सुनने में लगता है कि कोई बहुत ही मासूमियत से अपने किसी बड़े से, बाबा जी से शिकायत कर रहा है, और यही मासूमियत ही तो है जो आगे आने वाले पंच लाइन के लिए स्टेज सेट करती है। चलिए अब आते हैं इस मजाक के असली ट्विस्ट पर, वो पॉइंट जहां ये एक मामूली सी बातचीत एक जबरदस्त मजाक बन जाती है। यहां से कहानी पूरी तरह पलट जाएगी। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? मतलब अगर वो सच वाला सांप नहीं है, कोई पुरानी मुसीबत भी नहीं है, तो फिर ये तीसरी चीज क्या है जो चुभ रही है? इसका जवाब एक ऐसे मतलब में छिपा है जो सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। और ये रहा इसका जवाब। आम बोलचाल की भाषा में नाग जाग्या का एक मतलब एक स्लैंग की तरह यूज होता है मेल इरेक्शन के लिए। और बस जैसे ही ये तीसरा मतलब सामने आता है, पूरी बातचीत 180 डिग्री घूम जाती है। एक मासूम सा सवाल एक बहुत ही नॉटी जोक बन जाता है। तो ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि मजाक आखिर है क्या, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये इतना फनी क्यों है? मतलब कल्चर के हिसाब से इसमें ऐसा क्या खास है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये जोक इतना जीनियस क्यों है वो यहाँ से साफ हो जाता है। सबसे पहले किसी को बाबा जी जैसा रिस्पेक्टफुल वर्ड बोलना और फिर उसके साथ ऐसा नॉटी पंचलाइन, ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इसे फनी बनाता है। दूसरा, पीछे से कुछ चुभ रहा है, ये तो कॉमेडी में एक क्लासिक मतलब आजमाया हुआ सेटअप है डबल मीनिंग के लिए। और ये जोक इसलिए हिट होता है क्योंकि लोगों को उसका वो छिपा हुआ तीसरा वाला मतलब पहले से पता होता है। बात सीधी सीधी नहीं कही गई है, इशारों में है, और यही चीज इसे और क्लेवर और फनी बना देती है। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट जोक है, मान लिया। पर ऐसी क्या बात है जो इसे इंटरनेट के लिए मतलब शॉर्ट वीडियो के लिए इतना परफेक्ट बना देती है? ये ऑनलाइन इतना वायरल हुआ कैसे? इसका वायरल फॉर्मूला बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। स्टेप 1, सेटअप बहुत तेज है, कुछ ही सेकंड में बात समझ आ जाती है जो आजकल के दौर के लिए परफेक्ट है। स्टेप 2, ये एक ऐसा फ्रेज यूज करता है नाग जाग गया, जिसे कल्चर में बहुत से लोग पहचानते हैं। स्टेप 3, फिर आता है सरप्राइजिंग ट्विस्ट, जब उस जाने पहचाने मुहावरे का एक बिल्कुल अलग नॉटी मतलब सामने आता है। और स्टेप 4, पंचलाइन इतनी छोटी, शॉकिंग और यादगार है कि लोग इसे फौरन शेयर कर देते हैं। मतलब ये बना ही वायरल होने के लिए है। तो बात का निचोड़ ये है कि इसका जो ह्यूमर है ना, वो सिर्फ शब्दों से नहीं आ रहा, वो आ रहा है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने से। एक तरफ है बड़ों के लिए इज्जत, मासूमियत, और दूसरी तरफ है चालाकी, डबल मीनिंग। और जब ये दोनों दुनियाएं टकराती हैं तो होता है हंसी का धमाका। ये सब कुछ काफी सोचने पर मजबूर करता है ना। जरा सोचिए, हम रोज जो भाषा बोलते हैं उसमें ऐसे कितने ही छिपे हुए मतलब होंगे जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसी कितनी बातें हैं जो हम रोज सुनते तो हैं पर शायद उनका असली गहरा मतलब समझ ही नहीं पाते। ये हमें याद दिलाता है कि लैंग्वेज सिर्फ बात करने का टूल नहीं है, ये तो कल्चर, हिस्ट्री और ह्यूमर का एक पूरा खजाना है।